हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन एक पार्ट है उसको पढ़ रहे होंगे। देखो, पार्शियल फ्रैक्शन एक फॉर्म होता है जिसका हम लोगों को एक एनी डेरिवेटिव निकालना होता है। ठीक है, तो देखो एनी डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोगों को क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे अगर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन है, ये पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है। ठीक है, तो अभी हम लोग सिंपल फ्रैक्शन वाला फॉर्म देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्म देखेंगे और इसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्म देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी देख रहे होंगे सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ध्यान से। तो देखो, जो पार्शियल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है दो, उसके वैल्यू के एक के ऊपर ए और एक के ऊपर बी लिख के ऐड करेंगे। पहला स्टेप हमारा ये होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया, ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी। ओके, दूसरा स्टेप हमारा हो जाएगा एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी अपॉन में हमारा ए इंटू एक्स प्लस बी प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। ओके, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो ये देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू कट हो जाएगा तो इस दोनों को कट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा स्टेप हो गया। अब इसको कट करने के बाद हम लोग इसका इक्वेशन जो आया हमारा उसको लिखेंगे। तो हेंस वन इक्वल टू आ रहा है हमारा ए एक्स प्लस बी प्लस बी एक्स प्लस ए। ओके, ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब देखो, इस इक्वेशन में अगर हमें कहता है कि हमें वैल्यू ए का निकाल के दिखाओ, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टर्म को जीरो करना होगा। ठीक है, तो इस टर्म को जीरो करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू माइनस ए पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर ए पुट एक्स इक्वल टू माइनस ए। ओके, अब एक्स इक्वल टू माइनस ए जैसे ही पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन आ रहा होगा ए, सॉरी हाँ, ए माइनस ए प्लस बी प्लस माइनस ए की वजह से ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा इक्वल टू वन। ओके, तो हमारा इक्वेशन होगा माइनस ए प्लस बी प्लस बी ए इक्वल टू वन। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमारा ए का वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो देखो, अब इस इक्वेशन से ए का वैल्यू आ जाएगा। ये सिंपल फ्रैक्शन का एक एग्जांपल हो गया जो कि आपके सामने है। तो देखो, ये सिंपल फ्रैक्शन का एग्जांपल हो गया। इससे हम लोग देखेंगे कि ए और बी का वैल्यू कैसे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था जो पहला टर्म है उसके ऊपर ए और जो दूसरा टर्म है उसके ऊपर बी लिख के ऐड करेंगे दोनों को। तो ए अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। ठीक है, ये हम इस फॉर्म में ले लिए। अब हम लोग एलसीएम लेंगे उस तरफ का, तो उसके लिए एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू अपॉन एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस टू, एलसीएम लिया तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, ये फॉर्म बन गया, ये दोनों कट हो गया। ओके, अब ये दोनों कट हो गया तो हम लोग इक्वेशन जो आएगा उसको लिखेंगे। तो हमारा इक्वेशन होगा ए एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस थ्री। ओके, अब देखो, अब हम लोगों को वैल्यू निकालना है यहाँ पे ए का। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे एक्स का वैल्यू माइनस थ्री डालेंगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा और हमारा ए का वैल्यू आ जाएगा। तो देखो, इस तरह से आएगा हमारा ए का वैल्यू। यहाँ माइनस थ्री जब पुट करें तो देखो, फॉर ए पुट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, तो देखो क्या होगा, वन इक्वल टू ए इंटू
-3 + 2, और ये तो -3 यहाँ पुट करते ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे +0। तो देखो इस प्रकार से हमारा a का वैल्यू, ये इसके अंदर क्या आएगा हमारा -1, और -1 यहाँ मल्टीप्लाई में है a में, तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो a = -1 आ रहा होगा हमारा। ठीक है, इसी प्रकार से हमें b का वैल्यू 1 मिल रहा होगा अगर आप x का वैल्यू -2 पुट करते हो। हमारा a का वैल्यू आया था a = -1, और हमारा b का वैल्यू आया था 1। ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन हम लोगों ने स्टार्टिंग में बनाया था कि ये दोनों टर्म है, तो इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 1/x+3 और प्लस b/a/x+3 प्लस b/x+2। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने बनाया था। अब इसमें हम लोग पुट कर देंगे a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू 1। तो देखो 1/x+3 x+2 = -1/x+3 प्लस 1/x+2। अब देखो ये क्या फॉर्म हो गया, 1/ax प्लस b का फॉर्म है। ठीक है, अब इसका एन डेरिवेटिव निकालने के लिए तो मैंने आपको एन डेरिवेटिव सिखाया है कि इसका जो एन डेरिवेटिव होता है y = 1/ax प्लस b का। ठीक है, तो यहाँ से इस दोनों टर्म का हम लोग yn निकाल लेंगे, क्योंकि अभी इस टर्म में कोई हमारा वेरिएबल नहीं है। ठीक है, a का वैल्यू हमारा -1 आ गया और b का वैल्यू हमारा 1 आएगा। इस प्रकार से करेंगे हम लोग, आगे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड और आपको क्वाड्रेटिक मेथड मैं बताऊंगा, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर जो मेथड होगा वो होगा हमारा 1/x+b x+a और उसका होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड में हम लोग किस तरह से करते हैं वो देखेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड में हम लोग इस तरह से लिखेंगे, जो हमारा पहला डिनोमिनेटर है उसके ऊपर a लिखेंगे अपॉन x+a, और जो हमारा दूसरा डिनोमिनेटर है उसको पहले हम लोग विदाउट स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे x+b, और जो हमारा तीसरा डिनोमिनेटर है उसको c/x+b का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब इस तरह से लिख दिए, और आगे का मेथड तो आपको पता ही है कि हमको इस टर्म का पूरा एलसीएम निकालना है, और उसके बाद यहाँ पे कट हो रहा होगा तो उसको कट करना है। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, x+a x+b का होल स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम लेने पे हमारा आएगा x+a और आ जाएगा हमारा यहाँ पे x+b, और ये हो जाएगा x+b का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे क्या होगा, ये और ये कट हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर में हमारा आ रहा होगा, अब x+a यहाँ पे है तो यहाँ x+b और x+b का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारा लिख देंगे x+b और सॉरी x+a, डेट वाज राइट, x+b का होल स्क्वायर प्लस b इंटू x+a इंटू x+b का होल स्क्वायर प्लस c इंटू x प्लस c इंटू हो जाएगा हमारा x प्लस a, ऊपर में लिख देता हूँ मैं x+b। ठीक है, ये c का आ गया। तो देखो अब हमारा इक्वेशन आ रहा होगा सामने। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन होगा hence 1 = a x+b इंटू x+b का होल स्क्वायर प्लस b x+a x+b का होल स्क्वायर प्लस c x+a इंटू x+b। ठीक है, ये आ गया हमारा इक्वेशन। अब देखो अब इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक टाइप। ठीक है, इसके लिए हम लोग स्टेप देखेंगे कि देखो इसमें पहला टर्म x+a है, तो इसको सिंपली हम लोग x+a कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा टर्म जो है डिनोमिनेटर में वो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका जो मेथड होता है उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं x² प्लस b। ठीक है, अब x² यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे bx प्लस c जो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म में वो हम लोगों को नहीं दिख रहा है। तो एक तरीका है कि क्वाड्रेटिक में यही स्टेप फॉलो करते हैं, आप इस हिसाब से सोच सकते हो
बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये हम लोगों ने लिख दिया। इस तरह से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो तो हमें बी एक्स प्लस सी लिखना होता है, ठीक है। तो देखो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ओके, इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम लोग, एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ऊपर में आ जाएगा हमारा ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए। देखो